जैसे मान के चलो लिखा है एक्स स्क्वायर, अब देखो गुणा करने में 8 आना चाहिए, 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना और 4 और 2 कितना हो गया, मतलब सही है। तो हम क्या करेंगे, प्लस के 4 ले लेंगे और एक्स पीछे लगा देंगे, एक्स है ना, इस 6x को तोड़ते हैं दो भागों में, 4x प्लस 2x, 4 और 2 मिलके होता 6, तो 6x को हमने 4 प्लस 2x लिख लिया, प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यदि पीछे संख्या प्लस की है, पीछे संख्या प्लस की है, पीछे यदि प्लस की है संख्या तो जुड़ने वाला है गुणनखंड, जुड़ने वाला, ध्यान में रखना। जैसे यहां पर कॉमन लेंगे x प्लस 4 हो गया, प्लस के 2 कॉमन लेंगे x प्लस 4 हो गया बराबर 0 हो गया, x प्लस 4 बराबर एक कोष्टक में x प्लस 4 आ जाएगा, एक कोष्टक में x प्लस 2 आ जाएगा। ये हमने कल सीखा था, x प्लस 4 बराबर 0 कर देंगे, क्रम व्यवस्थित लगाना पड़ता है, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 4 हो जाएंगे और x बराबर माइनस के 2, ये हमने कल सीखा। अब दूसरे टाइप पे चलते हैं, मैं इसी गुणनखंड को कह दूं माइनस के 8x प्लस के 12 बराबर 0। अब देखो पीछे संख्या काय की लिखी है, पीछे संख्या काय की लिखी है, मतलब ये गुणनखंड जुड़ने वाला है, पीछे यदि प्लस की हो तो गुणनखंड कौन है, जुड़ने वाला है। आगे संख्या प्लस का क्या मतलब है, आगे संख्या प्लस का मतलब है कि इसमें संख्या प्लस प्लस की लेंगे, इसमें दोनों संख्या रहेंगी प्लस और प्लस की, रहेंगी कि नहीं रहेंगी, प्लस प्लस के जुड़ जाते ना, पीछे वाला बताता है कि जुड़ने वाला है। गुणनखंड की ट्रिक समझो, बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार याद कर लिया तो सब हो गया। पीछे वाला बताता है यदि पीछे प्लस है तो समझ जाओ कि जुड़ने वाला है। अब देखो यदि आगे प्लस की संख्या है तो समझो प्लस प्लस की दोनों लेनी पड़ेंगी, तो हमने प्लस के 4 और प्लस के 2x लिया, बात समझ में आ गई। अब पीछे प्लस की है तो जुड़ने वाला है, लेकिन अब आगे है माइनस, मतलब दोनों संख्या माइनस की रहेंगी, क्योंकि दोनों माइनस माइनस की भी तो जुड़ जाते, बात समझ में आ गई। पीछे यदि प्लस का है तो इसका मतलब है कि ये गुणनखंड जुड़ने वाला है। अब यदि आगे भी प्लस है, पीछे वाला प्लस है वो आगे भी प्लस है, पीछे प्लस का मतलब है जुड़ने वाला गुणनखंड है, आगे यदि प्लस भी लगा है तो मतलब प्लस प्लस की दोनों लेंगे, और यदि आगे माइनस लगा है तो दोनों संख्या माइनस माइनस की लेंगे। तो गुणा करने में 12 आ जाए, जोड़े में 8 आ जाए, जोड़ने वाला है क्योंकि, तो 6 दूनी और 6 और 2, लेकिन दोनों संख्याएं जहां हमने प्लस के 6x और प्लस के 2x लेते, अब उसकी जगह अगर यहाँ प्लस होता तो हम लेते प्लस के 6x प्लस के 2x प्लस के 12 बराबर 0, लेते कि नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर प्लस ना देके दूसरा पढ़ रहा है, ये तो हम पढ़ चुके कल, अब ये दूसरा पढ़ रहा है, तो माइनस आ गया, तो दोनों संख्याएं काय की लेंगे, माइनस के 6x माइनस के 2, अब माइनस के 6 और माइनस के 2 मिलके 8 ही होते हैं। तो यदि आगे प्लस का है तो दोनों संख्या प्लस की रहेंगी, यदि आगे माइनस है तो आगे माइनस माइनस की रहेंगी, लेकिन पीछे प्लस होना चाहिए, एक शर्त है इसकी, पीछे इसमें प्लस होना चाहिए, यदि पीछे प्लस है तो जुड़ने वाला, आगे प्लस है तो दो प्लस के रहेंगे, पीछे प्लस है तो जुड़ने वाला है, और आगे माइनस है तो दोनों माइनस की संख्या रहेंगी। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें, इसमें कॉमन लेंगे, वही काम करना, बस इतना काम, यही काम है, दूसरा स्टेप इसका पूरा करना, फिर तो वही सरल स्टेप है जो करते थे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 होगा, ठीक है, ध्यान में रखना, x कॉमन लेंगे x माइनस 6 होगा, कॉमन हम लेना हमने सिखा दिया है। इसमें लेंगे माइनस के 2 कॉमन, अब यहाँ प्लस रहता था तो प्लस के 2 कॉमन ले लेते थे, अब यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस के 2 कॉमन, माइनस जब किसी संख्या में गुणा करता है या कॉमन लेते हैं किसी भी संख्या से, तो इसका माइनस 2 उठ गया तो जो संख्या प्लस की हो गई है, किसी भी संख्या में से माइनस ले लें हम तो चिन्ह बदल जाते, या माइनस का गुणा करवाएं तो चिन्ह बदलते, माइनस का काम क्या होता है, चिन्ह बदलना, तो जो संख्या माइनस की है तो जिकाई की हो जाएगी प्लस की, और जो संख्या प्लस की है जिकाई की, दो ही छाक, समझ में आ गई, और गुणनखंड भी हमारा सही हो गया। डिब्बे एक से आना चाहिए, यही तो सिखाया हमने, डिब्बे कैसे आने चाहिए, तो एक डिब्बा ले लेते हैं x माइनस 6 और एक यहाँ से लिखते हैं, तो ये हो गया x माइनस 2 बराबर 0, अलग अलग कर दो, x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस की 6 की तरफ जाए प्लस की 6 और x बराबर प्लस के 2,
बात समझ में आ गई? दूसरा टाइप समझ में आया? यदि मैं तीसरा टाइप देखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहां लिखा है प्लस वाला ले लो माइनस 18 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये तीसरा टाइप है। अब यदि पीछे माइनस हो, पीछे माइनस हो तो ये गुणनखंड घटने वाला है, अब जोड़ने वाला नहीं है। अभी हम लिखते थे 4 दूनी 8, 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 6 और 2 8। पीछे यदि प्लस का है तो ये गुणनखंड जुड़ने वाला है, ध्यान में रखना है। और यदि पीछे माइनस है तो ये गुणनखंड घटने वाला है। आ रही बात समझ? पीछे यदि माइनस है तो गुणनखंड कैसा है? घटने वाला है, तो ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, हमें ऐसी संख्या लेंगे गुणा करने में आ जाए 18, लेकिन अब जोड़ने में 3 ना आ जाए, घटाए में 3 आ जाए। अब जोड़ते अपन देते, हाँ बिल्कुल सही है, 6 3 18, 6 3 18 और 6 में से 3 गई 3। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब क्या है, प्लस के 3x है ना, थे प्लस के हैं, पहले प्लस है आगे, तो अपन हाँ बड़ी संख्या प्लस की लेनी है, प्लस के 6x और जो 2 है ना संख्या 6 3 18, 6 और 3 आई ना, और 6 में से 3 गई 3, सही बैठ गई, 6 और 3 आई। आगे प्लस है तो प्लस की बड़ी लेंगे और माइनस के पीछे लेंगे, माइनस 18 बराबर 0। यही सेकंड स्टेप इसका जो है, यही मेन जिसका आ गया सही तो सब कुछ आ गया। अब फिर वही काम करना है, कॉमन लेना है, इसमें कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 6 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसमें कॉमन माइनस लगाएंगे तो माइनस है कि 3 ले लें। अब माइनस जब कॉमन ले तो हमने बताया चिन्ह बदल जाता, जे माइनस की संख्या जिकाई की हो जाएगी, माइनस 3 कॉमन लेंगे क्या बचा x, और जे माइनस लगा तो क्या हो जाएगा, तीछंग आ गए डब्बा, एक से एक डब्बा ले लेंगे x प्लस 6 और एक ये लेते हैं x माइनस 3 बराबर, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 6 और x बराबर प्लस के 3। ये तीसरा टाइप था। अब लास्ट टाइप बचा है चौथा टाइप। 4 प्रकार के गुणनखंड होते हैं, 4 प्रकार के, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस लिखा हो 7x और यहां पर लिखा हो माइनस लिखा हो 78। अब देखो पहले तो जाना है हमें पीछे वाले पे, पीछे प्लस तो जुड़ने वाला, पीछे प्लस तो जुड़ने वाला, पीछे माइनस तो घटने वाला, पीछे माइनस तो घटने वाला है जी, ये गुणनखंड जो है घटने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात पल्ले पड़ गई, घटेगा जुड़ेगा नहीं जी गुणनखंड। तो ऐसी संख्या देखना है कि गुणा करने में 78 आ जाए और घटाए में आ जाए 7, घटाए में 13 छंग 78। आधी बात समझ में? अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो जुड़ने वाला हो गया, तो फिर हमको ऐसा करना पड़ता कि ऐसी संख्या लेने हैं जिनका गुणा 78 हो और जोड़ने में आ जाए कितने, 7। आ रही बात समझ में? तो जे गुणनखंड जोड़ने वाला नहीं है, जे कहे वाला है तो घटने में, तो ऐसी संख्या लेना है गुणा करने में 78 और घटने में आ जाए 7, तो 13 छंग 13 में से 6 गई, तो एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस की संख्या आगे थी तो हमने बड़ी संख्या प्लस की ली थी, इस आगे का मतलब क्या है, आगे प्लस है जोड़ने वाला है तो 2 ही प्लस के लेंगे, आगे माइनस है लेकिन जोड़ने वाला है, देखो आगे माइनस है लेकिन जोड़ने वाला है तो दोनों संख्या माइनस की लेंगे, माइनस है लेकिन पीछे है और घटने वाला है लेकिन आगे है प्लस, तो प्लस की बड़ी लेंगे माइनस की छोटी, तभी तो 6 में से 3 चलेंगे तो प्लस के 3 बचेंगे। और इसमें क्या है, माइनस की है संख्या में, तो अब भैया हमें काय की बड़ी लेनी है, माइनस की। अपने पास 13 और 6 दो संख्या है, 13 है और 6 है। अब माइनस की लेने हैं अपन, हाँ 13 और प्लस की लेने हैं 6, ना लेने पड़े, माइनस की 13 लेने हैं प्लस की 6, तब तो माइनस के 13 में से 6 रुपये चुका दें, तब तो माइनस के 7 बचे। और यदि यहाँ पर प्लस के होते तो फिर प्लस की हो गई ना आगे, तो फिर प्लस के 13 लेते और माइनस के 6, कैसे घटने वाला घटे तब
जब एक संख्या प्लस की होगी एक माइनस की होगी, माइनस माइनस के जुड़ जाते, प्लस प्लस के जुड़ जाते, एक प्लस का और एक माइनस का घटता है, एक प्लस का एक माइनस का घटता है। लेकिन यहाँ पर था माइनस बेटा, माइनस था तो माइनस की बड़ी लेंगे, प्लस की छोटी लेंगे, माइनस के 78 हो जाएंगे बराबर 0। इतना काम हो गया। यही स्टेप, दूसरा वाला स्टेप जिसने समझ लिया काम हो गया। दूसरा वाला स्टेप मैंने यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 13, अब प्लस की 6 ले रहे हैं, प्लस कॉमन यदि लेते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते, फिर जो कितना रहते, x माइनस 13 छंग 78, तो एक हो जाएगा x माइनस 13, एक हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 6 बराबर 0। तो x बराबर जी प्लस के 13 हो जाएंगे उस तरफ जाके, माइनस के है ना 13 उस तरफ जाके प्लस के, और जी प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के 6। अंक वाले गुणनखंड देखेंगे बेटा यहाँ से, तो क्या है कि लगना तो वैसे ही है जैसे पहला वाला गुणनखंड है 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 8 बराबर 0, लगना वैसे ही है। जो अंक वाले गुणनखंड होते हैं उसमें हम जो आगे अंक होता है उसका गुणा कर देंगे 8 में, पीछे वाले में, तो 8 दूनी हो गया 16, ठीक है, और 8 तो वही है आपका जो आएगा जोड़ने घटाने में, गुणा करने में 16 आ जाए। अब पीछे देखेंगे, पीछे संख्या प्लस की है, वैसे लगना वैसे ही है, बस ये दो जो है इसमें गुणा हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएंगे। पहले हमने ऐसे पढ़े थे तो यहाँ पर डायरेक्ट 16 लिखा था, अब लेकिन ऐसे पढ़ रहे हैं कि कुछ अंक इसका आगे हो जाता, कुछ अंक इसका पीछे, तो 2 8 16, तो यही समझ के चलना है। इतनी बात समझ में आ गई। 2 8 16 गुणा करने में 16 आ जाए। अब ये जोड़ने वाला गुणनखंड है, प्लस लगाया पीछे तो जोड़ने वाला है, तो गुणा करने में 16 आ जाए और जोड़ने में 8 आ जाए, जोड़ने में। तो ऐसी संख्या बताओ जिसमें गुणा में 16 आ जाए और जोड़ने पे 8। वेरी गुड। तो यहां से लिख देंगे प्लस 2x स्क्वायर, माइनस की है तो माइनस की दोनों लेनी पड़ेंगी तभी तो जुड़ेंगे, माइनस माइनस के भी तो जुड़ जाते। आगे बात समझ में। प्लस के 8 बराबर 0, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन आ रहा है 2x जैसी कॉमन लिया तो x बचा माइनस, ठीक है, 2x तो ले लिया, 2 का पढ़ेंगे पहाड़ा 4 में, तो 2 दूना 4, x माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस लगा है तो माइनस ही कॉमन ले लेना, माइनस के 4 कॉमन ले। अब माइनस जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलते, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, 4 दूनी 8 आ गया डब्बा, एक से एक डब्बा ले लेना, x माइनस 2 और एक हो गया 2x माइनस 4 बराबर 0, अलग अलग कर दो, x माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस 4 बराबर 0। यदि x बराबर देखा जाए तो यहाँ से 2 होगा, यहाँ से 2x बराबर 4 जाएंगे उस तरफ से प्लस के हो जाएंगे, x बराबर 4, ये वाला अंक बटे में पहुंच जाता है, 2 दूनी 4 हो गया, यानी x का मान 2 आ गया, ऐसे लगेगा। इसके बाद एक सवाल और देखेंगे, जैसे मान के चलो जी वाला सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7, दूसरा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 बराबर 0। अब गुणा करने में बेटा 28 आना चाहिए और प्लस है पीछे तो जोड़ने वाला जे भी है गुणनखंड, गुणा करने में माइनस 7 है, चलो यहाँ माइनस 7, 12 प्लस के, वेरी गुड। चलो इसको देख लो, 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7, 7 चौक 28, गुणा करने में आना चाहिए 28, ठीक है। अब माइनस वाला है, माइनस वाला तो घटने वाला लेना, हाँ सही बता रहे हो, कितना, हाँ 4x स्क्वायर प्लस के 14x, प्लस के क्यों लेंगे क्योंकि प्लस के 12 लिखे ना तो प्लस के अब आने पड़ेंगे, और माइनस के 2x माइनस के 7 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन आ रहा 2 आ रहा, 2 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, जरूरी नहीं कि 4 ही आ जाए कॉमन, 4 का भाग इसमें आ गया, जैसे 2 लिखे थे 2 ही आ सकता है कॉमन, जितना कॉमन आए उतना लेना है, जिस संख्या में सब में भाग चला जाए, इसमें भी चला जाए इसमें भी चला जाए, तो 2 ले लिया, x तो लेने लेना है, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 दूनी 4 तो 2 आ गया, एक x हमने ले लिया तो एक तो बचा यहाँ प्लस x इसका ले लिया, 2 सत्ते 14, 7 ले लिया कॉमन। अब इसमें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, जब कोई चीज कॉमन नहीं आती है तो एक कॉमन आता है, एक हमेशा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का हम एक ले लेंगे, अब माइनस क्या करता है चिन्ह को बदल देता है, तो जी संख्या माइनस की है तो जिकाई की हो जाएगी, और जी माइनस की जी भी बराबर, एक कॉमन लेने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2x ही, क्योंकि एक इसमें से ले लिया तो 2x बचा, या इसमें से ले लिया तो 7 बचा, आ गया डब्बा एक से, एक हो गया 2x प्लस 7
और एक हो गया 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर 7 जे पहले अलग अलग लिख दो, 2x प्लस 7 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 7 जो उस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, x बराबर माइनस के 7 और जे वाला संख्या बटे में पहुंच जाता है। तो यहाँ 2x बराबर प्लस का 1, x बराबर हो जाएगा 1/2। बात समझ में आ गई? बात पल्ले पड़ी। तीसरा देखेंगे, सवाल वैसे ही है, पहले हम ऐसे देखते थे भैया प्लस वाला है तो गुणा करने में 16 आ जाए और जोड़ने में 14 आ जाए, लेकिन अब क्या हो गया है कि आगे आ गया है अंक। तो क्या होता है कि यहाँ 16 ना समझ के 3 का गुणा करवा देते, तो अब गुणा करने में जहाँ 16 है उसकी जगह 48 आ जाना चाहिए, बस इतना सा काम बदला है। तो गुणा करने में 48 आ जाए और प्लस वाला है तो जोड़ने वाला है, जोड़ने में आना चाहिए 14। वेरी गुड। तो यहां से करेंगे 3x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 6x प्लस के 16 बराबर 0। अब ये सरल है, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, x तो आ रहा है कॉमन, तो 3x प्लस 8 ले लिया। ठीक है, तुम चाहो 6x को भी आगे ले सकते हो, 8x को भी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कॉमन 2 आ रहा है, 2 3 6 2 8 16 आ रहा है, प्लस के 2 कॉमन लेंगे 3x प्लस। अब इसको लगा लेना, हल हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो 12 पंचे 60, ये माइनस वाला है बेटा, है माइनस वाला, तो गुणा करने में आना चाहिए 60, कितना आना चाहिए, और घटाने में आना चाहिए 11। बताओ ऐसी संख्या, 15 चौके 60, 12 पंचे 60 तो होता, लेकिन 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा, 15 चौको 60, तो 5x स्क्वायर। अब माइनस की बड़ी लेनी चाहिए, पहले हमने वही तो पढ़ा, माइनस के 15 लेंगे प्लस के 4 लेंगे, तभी तो माइनस के 15 में से प्लस के 4 जाएंगे, माइनस के 11, माइनस के 12 बराबर 0। बस अब कॉमन ले लो, इसमें 5 भी आ रहा, x भी आ रहा कॉमन, 5 का भाग क्योंकि इसमें भी चला जाता है इसमें भी चला जाता है। अब इस वाले में नहीं आ रहा था कॉमन, दोनों में जो चीज चली जाए वो लेना। 5x तो यहाँ x बचा, माइनस x चला गया, 5 3 15, प्लस की 4 लेंगे, प्लस आगे लगा तो प्लस की 4, x बचा माइनस 4 3 12 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा बेटा x माइनस 3 और एक हो जाएगा 5x प्लस 4, एक डिब्बा ले लेना है यहां से और एक लेना है इसको, तो x माइनस 3 बराबर यहां से 0 तो है एक बार 0 और 5x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा प्लस के 3 और 5x बराबर जी 4 प्लस के उस तरफ जाएंगे माइनस, और जी पहुंच जाता है बटे में, तो -4/5 ये उत्तर आ गया। अब लास्ट बचा 12 पंचे 60, गुणा करे में आने चाहिए 60 और जोड़ने में प्लस वाला है ना पीछे, तो जोड़ने वाला है 15 चौको 15 4 19 और 5x स्क्वायर। तो भैया माइनस ही के 15 लेने और माइनस ही के 4, तभी तो जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ जाते। अगर आगे माइनस लगा हो जोड़ने वाला हो तो माइनस माइनस के लेंगे, आगे प्लस लगा हो जोड़ने वाला हो तो प्लस प्लस के लेते हैं। अगर पीछे माइनस वाला है घटने वाला है गुणनखंड, तो भैया माइनस की बड़ी लेंगे प्लस की छोटी, यदि यहाँ पर प्लस लगाओ तो प्लस की बड़ी माइनस की छोटी, तो इतना काम है, कई भी बता चुके। तो माइनस के 15 माइनस के 4 प्लस के 12 बराबर 0 आ गया जी गुणनखंड। अब इसमें कॉमन ले लो, यही तो है बिल्कुल सेम टू सेम। देखो चिन्ह बदला है, जहाँ प्लस के 4 कॉमन लिया, यहाँ लेंगे हम माइनस के 4, तो जी संख्या हो जाएगी प्लस की और जी प्लस की है माइनस की। यहाँ से देखो x माइनस 3 इसमें आ जाएगा, x माइनस 3 इसमें आ जाएगा, बस जहाँ 5x प्लस 4 आए हैं वहां आएगा 5x माइनस 4, ऐसे लगेगा जी प्लस का हो जाएगा, तो बस उत्तर आएगा x बराबर प्लस के 4। क्लियर।